डियर स्टूडेंट्स, मैं एक चीज के लिए बदनाम हूँ क्योंकि मैं क्लासरूम में बोलता कम हूँ, क्लास ज्यादा लेता हूँ। इतने दिनों बाद ये बात समझ में आई। मैं अपनी क्लास में पूरे डिसिप्लिन से काम करता हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों की क्लास आज सीरियसली लूंगा। स्टॉकहोम सिंड्रोम ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मानसिक स्थिति है। अगर सामान्य भाषा में कहूँ तो किडनैपर्स किडनैप करके अपने पैसे की डिमांड करते हैं और हमें ब्लैकमेल करते हैं, और किडनैप होने वाले लोग किडनैपर के पास जितना वक्त गुजारते हैं वो क्रिमिनल्स हैं, पता है। उनको उनके ऊपर दया दिखाना, उनसे दोस्ती करना, उनको सेफ रखना चाहते हैं, और उसी फीलिंग्स और इमोशन को स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं। आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, यू नो, लेकिन दुनिया में सबसे कॉम्प्लिकेटेड और डेंजरस चीज जो है वो हमारा मन है। हमारा मन कैसे बदलाव लाता है वो हमें समझना है। समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। हेलो, मैं वैष्णव बोल रहा हूँ। बोलिए सर। पहले एड्रेस नोट करो। वैष्णव रेसिडेंसी, फ्लैट नंबर 23, जुबली हिल्स। लिख लिया। दिस इज माय फ्लैट। 15 मिनट में आ जाओ। ये नहीं हो जब सकता। क्लास अभी चल मैं रही क्लास हो में तो हूँ। क्लासरूम में हेलो? बीच में हाथ पाँव नहीं चलाने चाहिए, समझ गए? हे भगवान, ये ये क्या हमारी है? लाइफ का सवाल है। मैं क्लास ले रहा हूँ, तुम चलती क्लास में हाथ क्यों उठा रही हो? समझ में नहीं आता? हाथ नीचे करो। अभी फोन आया था सर, मेरी नानी मर गई है, मुझे जाना होगा। तुम्हारी नानी अभी तक जिंदा है, तुम्हारी वजह से उनको चले जाना चाहिए था। एक्चुअली मेरी नानी गांव में रहती है सर। ओहो, इसीलिए वो बच गई क्या? वरना आज तक मेरी सोच कभी गलत नहीं होती। तुम्हारी नानी के डेथ के लिए सॉरी, यू कैन गो। थैंक यू सर। ओके। ये बुढ़े लोग आखिर इतना जिंदा ही क्यों रहते हैं? मेरी पूरी क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए। क्या देख रही थी तुम? इतनी देर हो गई, आपने दरवाजा नहीं खोला तो मैं देख रही थी। दिखाई नहीं दिया? पता है, आपका डोर कुछ स्पेशल है इसीलिए देख रही थी। ठीक है, क्यों इतना अर्जेंट बुलाया है मुझे? कम इन। पूरा फ्लैट देख लो। फ्लैट बहुत अच्छा है, लेकिन गंदा है। यस, यू आर राइट। मैं 1 घंटे में आता हूं। मुझे क्या करना है? काम पर लग जाओ। हे भगवान। बहुत भूख लग रही है, जल्दी कुछ खाना दो। इतनी भूख लगी है क्या? आज बहुत काम किया है माँ। तुमने पढ़ाई की? हाँ हाँ हाँ। तुम इतनी मेहनत करके पढ़ाई कर रही हो, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है बिंदु। ये सब कुछ खाकर 1 घंटा पढ़ाई करके फिर तुम सो जाना। ठीक है माँ। गुड। कॉलेज जाओ तो लेक्चरर, घर में आओ तो माँ होती है, और एक नया आ गया है मेरी जिंदगी में। ये बता, उस जेनिफर को तूने उसका अपना बॉयफ्रेंड बताया क्या? हाँ, क्यों? उसने पूरे कॉलेज में हंगामा करके रखा है, कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा है। काम वाली का काम करते और इतना बड़ा बिल्डअप दिया। सुन मेरी बात, वो मेरे पास आकर ओवर एक्टिंग करने लगी और बोल रही थी कि उसे इंट्रोड्यूस करवाऊं। हाँ? अरे क्या बिंदु, वो हैंडसम तेरा बॉयफ्रेंड है? जैनी से बोली, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। यकीन ना हो तो भाड़ में जाओ, तुम्हें यकीन दिलाने के लिए हमने कोई ठेका नहीं लिया। नहीं मानोगी? ये देखो देखो। आप किस बात की देरी है? गो एंजॉय।
15 मिनट के अंदर मेरे फ्लैट में आ जाओ। इम्पॉसिबल, मैं ट्रेन में हूँ, जर्नी में 30 मिनट लगेंगे। क्यों? इसका पागलपन बढ़ता जा रहा है। मेरा फोन काट रही है। क्या है ये सब? फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम? मुझे तुम पर एक डाउट है। चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे ब्लैकमेल करके उल्टे सीधे काम करवा रहे हो। मैं नहीं आऊंगी, तुम्हें जो करना है कर लो। कोई खूबसूरत लड़की से ऐसे काम करवाता है क्या? मैं इनोसेंट नजर आ रही हूँ क्या? तुम इनोसेंट नहीं हो, बॉम्ब तुमने लगाया था। जोर से मत चिल्लाओ। थोड़ी शरारत क्या कर दी? तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे प्राइम मिनिस्टर के नीचे बॉम्ब लगा दिया। सब सुन लेंगे। चलो चलती हूँ। हाय वैष्णव, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ अंकल। बैठो। पूरे शहर वाले इसी के अंकल हैं। कल ज्योति का एंगेजमेंट का पार्टी है, तू आ रहा है ना? तुम्हारे पापा को फोन किया था, वो टूर पर गए हैं। ऐसा बोले, क्लिनिक पर बुलाकर तुम्हें इनवाइट किया। ज्योति को ये मत बताना, नहीं तो चिल्लाने लगेगी। अपनी राम कहानी बंद करो और ये बताओ यहाँ क्यों बुलाया? डॉक्टर साहब चेक करके ही बताएंगे। पहले तुम लोग ये बताओ प्रॉब्लम क्या है? अंकल, ये लड़की थोड़ी सी पागलों की तरह बिहेव कर रही है। आप एक बार चेक कीजिए ना इसे। यू मुझे इसलिए लेके आए हो? मैं कोई पागल हूँ क्या? बेटा, ये बात मुझे बोलना चाहिए, ये पेशेंट को नहीं बोलना चाहिए। कौन है पेशेंट? मैं एकदम हट्टी कट्टी बिंदु हूँ। आई एम जस्ट 19। पागल क्यों हो जाऊंगी? पागल होने की कोई एज नहीं होती, वो कभी भी हो सकता है। आइंदा कभी पागल होने की बात की ना तो डॉक्टर है ये मैं भूल जाऊंगी और इससे मारूंगी। तब तुझे समझ में आएगा कि पागल क्या होता है। कूल कूल बेटा, क्यों गुस्सा कर रही हो? अगर तुम्हें कुछ नहीं है तो चेक करने के बाद मैं बोल दूंगा। बिना मतलब का क्यों गुस्सा कर रही हो तुम? देखो बेटा, मैं कुछ सवालों का जवाब पूछूंगा, प्लीज सीधा सीधा बता दो। क्या कभी तुम्हारे मन में किसी को मारना, पीटना, किसी का खून कर देना, ऐसे वायलेंस थॉट आते हैं क्या? ओ मेंटल डॉक्टर, अगर ऐसे मेंटल सवाल किया ना तो सच में आ जाएगा। देख, तू जैसा सोच रहा है ना, लड़की वैसी पागल नहीं है। दिमाग सही रखकर अपनी बात कह रही है। कुछ लोग बचपन से ही सन की पैदा होते हैं, सो बस ये लड़की थोड़ी सन की है, बोर्न विद सन की। मुझे सन की बोलता है, तेरी तो आज तुझे मार डालूंगी। रुक जाओ, क्या कर रही हो? पागल हो गई क्या? अंकल, आपकी फीस? बेटा, ये यहाँ रहेगी तो मेरा फ्यूज उड़ जाएगा, प्लीज इसे यहाँ से लेकर जाओ। जाओ। चलो यहाँ से।